बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में वो जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था वो ड्रामा जारी है। अभी तक समात अब सेशन कोर्ट ने मुलतवी की है, लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं हतमी दलाइल वो दे रहे हैं और इमरान खान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, और वहाँ पर वो दलाइल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है उसकी पटिशन कर दी है, मुलतवी कर दी है, और बड़े इम्पॉर्टेंट उसमें रिमार्क्स आए हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याहिया अफरीदी, अटॉर्नी जनरल, वो सारी तफसील मेरे पास मौजूद है। उसमें 2-3 चीज़ें कही गई हैं। मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा है कि जो बुनियादी हकूक़ है उसको ख़त्म करने या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं हो सकता, और बुनियादी हकूक़ के ख़ात्मे या उनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्ज़ी और मंशा पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स जस्टिस मुनीब अख्तर के, मैं पूरी तफसील है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो मैं चीज़ ज़्यादा जो बड़ी पॉलिटिकली अहम है वो आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, और मैं पिछले कई दिनों से आपको ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब को भी आउट कर दिया है और अपने भाई नवाज शरीफ को भी आउट कर दिया है, और मरियम बौखला गई हैं, बड़ी परेशान हैं। इसीलिए वो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान आने के बावजूद खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रही, कोई ट्वीट नहीं कर रही। और आज जावेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने बिल्कुल ये बात सामने खोल के रख दी है कि मामला ठीक नहीं है, गड़बड़ी है। क्या कहा जावेद लतीफ़ साहब ने? उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात मुलतवी होने की बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान से जोड़ी जा रही है, और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। नई मुर्दम शुमारी पर इलेक्शन हुए तो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, और ये वो बात है जिसने इस मुल्क में कंट्रोवर्सी क्रिएट की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहा कि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो नई मरदम शुमारी पर होंगे। हम मरदम शुमारी की कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला रहे हैं, उसमें उसकी हम मंजूरी लेंगे, फिर उसके बाद डिलिमिटेशंस, नई हल्का बंदियाँ, और उन हल्का बंदियों पर इंतखाब होंगे। तो ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ये तो ताख़ीर हो जाएगी, तो हम तो ताख़ीर नहीं चाहते, और सिर्फ इसी सूरत में इस ताख़ीर से हम बच सकते हैं अगर पुरानी मरदम शुमारी पर इंतखाबात करा लिए जाएं। फिर साथ उन्होंने और भी बातें कही कि 15 माह में जो लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हुई, 15 माह पहले इदारों में वो लोग बैठे थे, अगर वो होते तो फिर शायद जमहूरियत भी ना बचती। अब वो बात कह रहे हैं कि 15 माह पहले इदारों में वही लोग बैठे थे, तो ये इनडायरेक्टली फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर जावेद लतीफ़ साहब अटैक कर रहे हैं। और ये नून लीग के जो कायदीन हैं उनका ये तरीका वारदात है कि वो मुख्तलिफ गुफ्तगू मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, इश्यूज़ को इनडायरेक्टली जाके जो हिट करते हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हमने मुश्किल फ़ैसले करके रियासत बचाई है, हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। आज जावेद लतीफ़ साहब ने ये एडमिट कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून अब आवाम में उसकी कोई पजीराई नहीं, और उसकी वजह पिछले 15 माह की हुकूमत है। जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ, लॉलेसनेस में इजाफा हुआ, जिस तरीके से लोगों के जो करप्शन के केसेस थे वो ख़त्म हुए, लेजिस्लेशन करके अरबों रुपए की जो करप्शन है उससे जान छुड़ाई गई, और अपने सियासी मुखालिफिन को जिस अंदाज में उठाया गया, घरों से मारा गया, पीटा गया, लोगों को गायब किया गया, तो अब वो कह रहे हैं कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन ये सब कुछ करके हमने मुल्क बचाया। मुल्क नहीं बचाया, आपने अपनी
जो वेल्थ है जो लूटी हुई आपके पास, उसको आपने बचाने की कोशिश की है। फिर उन्होंने कहा जी चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं और दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अब किसको सुना रहे हैं वो कि दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को नहीं रोक रही? कौन रोक रहा है नवाज शरीफ को? इलेक्शंस, जो इस वक्त अपोजिशन है वो तो इलेक्शन चाहती है, पीटीआई कहती है कि इलेक्शन कराए जाएं। तो इलेक्शन चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म तभी बनेंगे ना जब इलेक्शन होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि कौन सी ताकत जो है वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनने से रोक रही है? तो खुद ही वो फरमा रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है उससे इलेक्शन की ताख़ीर होगी। तो फिर वो जो ताकत रोक रही है वो तो भाई की ताकत भाई को रोक रही है। तो कन्फेशनल ये स्टेटमेंट है जो हम लोग पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि शहबाज साहब ने सबको आउट कर दिया है और इस वक्त शहबाज शरीफ इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग शॉट्स। तो आज जावेद लतीफ़, अच्छा फिर एक और बात बताएं, जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो नेशनल मीडिया है उस पर जावेद लतीफ़ साहब आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बातें करना शुरू की कि ताख़ीर हो जाएगी नई मरदमशुमारी से, पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो, आउट, खल्लास, नज़र ही नहीं आए। एक मैं देख रहा था, मैं वॉच कर रहा था, 45 सेकंड्स में तमाम चैनल्स पे इश्तिहार चलने लगे और जावेद लतीफ़ साहब आउट। और बात उनकी वही थी और फिर मैं उसको किसी चैनल पे मैंने हेडलाइन में भी नहीं देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने आज जो बात की है उसने ये बताया कि किस तरीके से नून लीग का ख़ानदान जो है वो लड़ाई में फंसा हुआ है और कैसे आसफ़ अली ज़रदारी साहब इर्रेलेवेंट हो गए हैं और किस तरीके से जो मौलाना फजलुर रहमान भी, ये सब अब इस वक्त शहबाज शरीफ इज़ इन। और ये जो बात है मरदमशुमारी की, इलेक्शंस की, इसका मैं आपको बताऊं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात की जो फ़ौजी अदालत के क़याम की जो समाअत थी उसमें एतजाज़ अहसन साहब ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में जो नशिस्तों की तादाद में तब्दीली जो है वो आइनी तरमीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। निगरान हुकूमतों को गैर आइनी तोसी दी जा रही है, असम्बली को नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ ने फ़ौजी अदालतों के लिए 2015 में आइनी तरमीम की थी और वो ज़रूरत पड़ी जब कायम करनी थी, क्योंकि ये आइनी तरमीम के बगैर हो नहीं सकते। अब हुकूमत फंस चुकी है, इंतखाबात में ताख़ीर के लिए वो अदालतों के पास आएगी आइनी तरमीम के लिए, क्योंकि असम्बली नहीं है इसलिए फिर इंतखाबात भी नहीं हो सकेंगे। तो उन्होंने ये कहा अदालत से कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो मंजूर किया गया है जिसमें लोगों के घरों में जाने की, दाखिल होने की इजाज़त है बग़ैर वारंट, उसको भी आप देखें। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट वो आज वहाँ पर समाअत हुई और मैं आपको कुछ जो रिमार्क्स थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मेरे पास ये सामने पड़े हुए हैं। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप ये थ्योरी दे रहे हैं कि रियासत बुनियादी हकूक़ में कमी या ख़ात्मे का इख्तियार रखती है, लेकिन इस मसले को पार्लियामेंट की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता और रियासत के पास ये कोई इख्तियार नहीं है वो किसी के बुनियादी हकूक़ को ख़त्म कर सके। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने ये कहा कि कोर्ट मार्शल अगर आइन के तहत कायम अदालत नहीं है तो फिर उसे क्या समझा जाए। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल है जो फ़ौज को पेशा वराना अमूर की अंजामदेही और डिसिप्लिन को यकीनी बनाता है। तो फिर आयशा मलिक साहबा ने इस पर फिर बात की कि कोर्ट मार्शल अगर ट्रिब्यूनल है तो ये शफाफ ट्रायल के बुनियादी हक से कैसे महरूम कर सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बात कही। और फिर इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी की बात है कि कोर्ट मार्शल अगर अदालत नहीं है तो इसमें सिर्फ फौजियों का ट्रायल ही हो सकता है। याहिया अफरीदी साहब, ये सारे जो जज के जो बेंच के अंदर जजेस हैं दे आर ऑन द सेम पेज। फिर उन्होंने ये भी कहा याहिया अफरीदी साहब ने कि बुनियादी तौर पर जो फौजी अदालतें हैं
उसमें सिर्फ फ़ौजियों का ही ट्रायल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मज़ाहिर नकवी साहब ने भी ये कहा कि माजी में पहले एक ऑर्डिनेंस आया और फिर 2015 में आईनी तरमीम हुई। उस वक्त क्या सिविलियंस के ट्रायल या फ़ौजी अदालतों के लिए कोई कानून साजी हुई? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2015 आईनी तरमीम उनके खिलाफ थी जो फ़ौज के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर साथ यही कहा, सवाल तो यही है कि फ़ौज के खिलाफ जंग करने वालों के ट्रायल के लिए भी आईनी तरमीम करना पड़ी। तो बेसिकली आज इस बेंच ने यह बताया हुकूमत पाकिस्तान को, अटॉर्नी जनरल साहब को, कि ये जो आप फ़ौजी अदालतों के क़याम का मामला है, इसको करने के लिए आईनी तरमीम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और मुनीब अख्तर साहब ने कह दिया कि ये एक मुतवाज़ी निज़ाम जो है ये आप एक कायम करना चाह रहे हैं। और बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें ये थी, लेकिन ये कहा उमर अता बंदयाल साहब ने कि वो 2 हफ़्ते अब जजेस जो हैं इस बेंच के वो अवेलेबल नहीं हैं। और मैं साथ ही जजेस से दरख्वास्त करूँगा कि वो बस 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम ना लें और वापस आ जाएं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी 2 घंटे में आप समाअत मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन चीफ साहब नहीं माने इस बात को। उन्होंने कहा देखें ये इंपॉर्टेंट इशू है, मामले को समझने के लिए अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, आपको जहन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने आज ये बात कही है कि जो एडजुटेंट जनरल हैं उनकी जानिब से मैं ये बयान दे रहा हूँ कि अपील के हक़ पर गौर हो रहा है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने फिर इस पर यह कहा कि इस गौर कानून साजी का मतलब यही है कि कोर्ट मार्शल अदालतें नहीं हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट। और आखिर में अभी तक जो तोशा खाना केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला नहीं दिया। ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में PTI चेयरमैन के वकला मौजूद हैं और हुमायूं दिलावर साहब भी बैठे हुए हैं डट के कि जनाब कुछ भी हो जाए फ़ैसले तसीब करना ही करने ने। तो ख्वाब अभी तक ख्वाब है नाहल करने का, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हम आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।